प्रेम से विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। एक समय की बात है, भारत में नृपति राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी, इतना दानिक नृपति मंदिर में दर्शन करने जाता और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, परंतु रानी से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन साधु के रूप में आकर उसके दरवाजे में भिक्षा मांगने आए तो रानी ने कहे, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। दान पुण्य के पति भी बहुत हैं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन, भूखे को प्याओ लो, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावी, बगीचा आदि का निर्माण कराओ की आवश्यकता, जिसमें सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें उपाय बताऊं जैसे सारा धन नष्ट हो जाए। तो बृहस्पतिवार के तुम अपने केसों को धोकर स्नान करना, घर को गोबर से लिखना, पति को कहना, डाली हजामत से सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। कहे अनुसार उन्होंने 3 ही बृहस्पतिवार किया कि सारा धन नष्ट हो गया। अब अन्न के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता था। राजा ने कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्य कर भी नहीं सकता हूँ। यह कहकर राजा प्रदेश चला गया। इधर रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक दिन रानी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने कहा दासी से, पास ही नगर मेरी बहन रहती, वो बड़ी धनवान, तो उसके पास से भेजा मांग, जिससे कुछ समय गुजारा हो जाएगा। दासी यह सुनकर रानी की बहन के यहाँ घर गई। रानी की बहन बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। दासी ने कहा, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मुझे पास से भेजा दे दो, परंतु कई बार रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। यह सुनकर बहुत गुस्सा और वो वापस चली आई। रानी की बहन ने देखा कि हमारी बहन की दासी आई है, उससे मैं कुछ ना बोली, इससे वो बहुत ही दुखी हुई होगी। वह कथा को समाप्त कर बहन के घर आई और बहन से कही, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी, जिसके कारण मैंने कुछ नहीं बोली, कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन देखो, मेरे पास अनाज नहीं, तुमसे कोई बात छुपा हुआ नहीं है। बहन ने कही, बहन, बृहस्पति भगवान ऐसे हैं जिसकी मैंने जो काम है सबको पुण्य, शायद देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। रानी की दासी घर गई तो उसे एक घड़ा बेजल से भरा हुआ मिल गया। देखकर रानी की दासी को बड़ा ही अचंभा हुआ और रानी से कहने लगे, हे रानी, अगर हमें से व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हमें रोज ही अन्न मिलता रहेगा। और रानी ने अपनी बहन से कहा, मुझे व्रत की विधि बता दो। रानी की बहन व्रत का विधि बताकर चली गई। अब 7 रोज के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुसार चना गुड़ भी लाई, लेकिन वो बहुत ही गरीब थी, उसके पास कुछ भोजन करने कोई अनाज। विष्णु भगवान प्रसन्न थे, इसलिए 2 सुंदर थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर कहने, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। 2 थाल में पाकर प्रसन्न और रानी से कहने, चलो रानी, हम लोग भोजन कर ले। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए रानी कहने, तू हमारे व्रत में हंसी उड़ाती है, जा तू ही भोजन कर। रानी दासी ने कहा, एक साधु हमें 2 थाल में सुंदर पीला भोजन देंगे, जिसे हम दोनों साथ साथ का, और विष्णु भगवान को प्रणाम कर दोनों ने भोजन किया। अब रानी के पास फिर से धन होने लगा। रानी फिर उसी प्रकार आलस से करे तो दासी ने कहा, हे रानी, पहले तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, जिसके कारण सभी धन नष्ट हो गए, अब फिर तुम उसी प्रकार आलस से करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को प्याओ लो, ब्राह्मणों को कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचा आदि का निर्माण करो, कुमारी कन्याओं का विवाह करो, जिससे काफ़ी यश फैलेगा। और फिर रानी इसी प्रकार कार्य करने लगी, जिससे रानी और दासी का नाम बहुत भी यश। रानी कहने लगी, हे दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए हैं, हमें राजा का कोई पता भी नहीं है। उधर विष्णु भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, रानी को रात्रि में रानी को व्याकुल देखा और सुबह होकर परेशान होने लगे। मेरे पास इतना धन भी नहीं कि मैं रानी की कोई खबर मंगवा सकूं। उधर विष्णु भगवान एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से कहने लगे, सुनसान जगह किस चिंता में बैठो, मुझको बतला, मैं तेरी सभी कष्ट दूर कर दूँ। राजा ने कहा, हे प्रभु, आपसे कोई बात छुपी नहीं, मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा,
देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर जाओ और उसे बेचकर जो पैसा मिले उससे बृहस्पतिवार का व्रत करो। राजा ने कहा, प्रभु, मुझे लकड़ी बेच इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत मैं व्रत कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोजाना दुगुना धन प्राप्त हो जिससे तुम भोजन के उपरांत बृहस्पतिवार का व्रत आसानी से कर लोगे। अरे मैं कौन सी कहानी को मुझको मालूम नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहती थी। दोनों बहुत ही दुखी थे। उसकी पत्नी बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से बहुत कहते लेकिन कुछ भी नहीं, वो मलिनता के साथ ही रहते थे। ब्राह्मण के घर में एक कन्या के घर में पैदा हुआ। वह बालिका बचपन से विष्णु भगवान का पूजा करती थी। स्कूल जाती, मुट्ठी में जौ भरकर लेके जाती और पाठशाला के मार्ग में डालते जाती थी। जब वो स्कूल से लौटती तो उसको बीनकर घर ले आते थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। उसने बृहस्पतिवार का व्रत रखा था। उसने विष्णु भगवान से कहे, विष्णु भगवान, यदि मैंने आपकी पूजा सच्ची मानी, मुझे सोने का सूप दे देना। रोजाना की तरह लड़की अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले गई और पाठशाला के मार्ग में बीनते गई। जब वो लौट कर आए तो उसे सोने का सूप मिल गया और सोने के सूप में जौ को साफ करने लगी। एक दिन उसी शहर का राजकुमार उधर से गुजरा। राजकुमार ने लड़की के कार्य को देखकर मोहित हो गया और घर में आकर अन्न जल त्याग कर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने अपनी मंत्री के साथ उसके पास गए और कहा, बताओ बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तेरा अपमान किया? उसके राजकुमार ने कहा, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजा ने कहा, उस लड़की के घर का पता बतला, मैं उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतला दिया। राजा ने मंत्रियों से उसके साथ संदेश भेजा और कुछ दिनों के बाद राजकुमार ने लड़के का विवाह उस ब्राह्मण की लड़की के साथ कर दिया। ब्राह्मण की लड़की घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास मिलने हो गया। अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। कुछ दिन किसी तरह गुजारा। उसके बाद ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के यहाँ का पुत्री ने पिताजी को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया, जिससे उसका कुछ समय सुखीपूर्वक गुजारा होने लगा। फिर उसकी हालत वही हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास गए। पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले लाओ, जिससे मैं विधि बता दूंगी, गरीबी दूर हो जाएगी। फिर ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी को लेकर अपनी पुत्री के घर। पुत्री ने माँ को समझाने, परंतु एक भी बात नहीं। एक दिन और उसके बच्चे को जूठन खा लेते। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया और उसने कोठरी से सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। सुबह उठते उसको स्नान आदि करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इस प्रकार ब्राह्मण इस लोक को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। यह कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। लकड़ा रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर गया और उससे दुगुना धन प्राप्त हुआ। बृहस्पतिवार का व्रत किया, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ की आयोजना किया था। राजा ने यह घोषणा कर दी है, सभी जनता यहाँ भोजन करने, जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसके भी फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन नरहर कुछ देर से पहुँचा। राजा अपने साथ लेवाकर राजमहल उसके बैठाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ा जिस पर उसका हार लटका। वह दिखाई नहीं दी। रानी ने कहा, इसी मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया, और राजा ने उसे जेल खाने में बंद कर दिया। वह जेल खाने में जाते उसी साधु को याद करने में जो जंगल में मिला हुआ था और कहने लगे, मुझे किस जन्म के पाप का सजा है। विष्णु भगवान प्रकट हुआ, कहा, हे अरे मूर्ख, तूने अगली बार बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। तुम्हें जेल खाने के दरवाजे 4 पैसे मिले, जिससे तू बृहस्पतिवार का व्रत कर तेरे सभी कष्ट दूर हो जाए। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा जेल खाने के दरवाजे 4 पैसे थे, जिससे वह बृहस्पतिवार का व्रत किया। विष्णु भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे
राजा, तुम जिस लकड़हारे को जेल खाने में बंद किया वह निर्दोष हो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी कहा, उसी खूंटी पर अगर तुम उसी खूंटी पर है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। जब सुबह जगा तो उसने देखा रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा लकड़हारे को बुलवा कर क्षमा मांगी और सुंदर युग वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। राजा जब नगर के निकट पहुँचे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रानी को जब इस बात का पता चला कि राजा आ रहे हैं तो रानी बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाए, इसलिए बांदी राजा को अपने साथ राजमहल वाला रानी से पूछने लगा, बताओ यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तो रानी ने कहने लगी, यह सब हमें विष्णु भगवान के व्रत के प्रभाव के कारण प्राप्त हुआ है। राजा ने कहा कि हम 7 रोज के बाद सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा। दुपट्टे में हमेशा चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ वो आवे। यह कहकर राजा अपनी बहन के यहाँ जाने लगा। रास्ते में उसे एक मुर्दा लिए जा रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। कुछ आदमी निकलो, हमारे यहाँ इसका आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा पढ़ी। कुछ आदमी ने कहा, ठीक है, कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। कथा आधा होते होते मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते मनुष्य मुर्दा उठकर बैठ गया। राजा ने आगे बढ़ने लगा। उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने कहा, भाई, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। कहा, मैं तेरी कथा तब तक मैं 4 हरिया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। तो उसी समय उसकी माँ जैसे ही राजा के आगे बढ़ा, उसके किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा और उसके बैल पछाड़ खा गिर पड़ा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उस बेटे ने माँ को सभी हाल कह दे। बुढ़िया दौड़ी उसको सवार के पास गया और कहा, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहो। राजा उसके खेत पर जाकर कथा आधा होते होते बैल खड़े होगा और किसान के कथा समाप्त होते किसान का पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे सुबह जगत सभी राजा ने देखा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से, हे बहन, कोई यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो भूखे हो मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। राजा की बहन ने कहे, भैया, ऐसा यहाँ लोग पहले भोजन करते बाद में कोई अन्य कार्य करते, अगर कोई ऐसा हो तो मैं देख आता हूँ कि बहन नगर में देखे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने जो भूखे हो। रानी फिर एक कुम्हार के गए जिसके पता चला कि उसके 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया क्योंकि उसका बेटा बीमार था। उसने कुम्हार से कहा कि मेरी बृहस्पति की कथा सुबह तैयार है। राजा वहाँ जाकर कथा कहते ही उसने उसके कुम्हार के घर जाकर कथा कहा। कथा समाप्त होते ही उसका लड़का ठीक हो। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा ने कहा, हे बहन, हम अपने घर पर तुम भी तैयार हो जाओ। उसकी बहन ने अपनी सास से बोली। सास बोली, हाँ, तुम चली जाना, परंतु अपने लड़के को नहीं ले जाना। राजा की बहन ने कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु ये बालक नहीं जाएगा। इससे राजा को बहुत ही दुखी हुआ। वह उदास होकर अपने नगर राज्य को चलाया और रानी से कहने लगा, हे रानी, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। यह सोचकर कहकर उदास होकर लेट गया। रात्रि में विष्णु भगवान स्वप्न में, हे राजा, उठ, सभी सोचते हैं तेरी रानी गर्भ से है और 10वें महीने में सुंदर कन्या को प्राप्त हुआ। अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती लेकिन कहे बिना नहीं रह। जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ भी मत कहना। यह शुभ समाचार सुनकर उसकी बहन बधाई लेकर अपने भाई के घर की भाभी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं गधा चढ़ आई। उस राजा की बहन ने कही, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तुम्हें औलाद कैसे प्राप्त होता। विष्णु भगवान ऐसे जैसे जिसके मन में जो कामनाएं होती सभी को पूर्ण करते हैं
और इस प्रकार राजा और रानी इस दुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो इति श्री विष्णु भगवान दत्त कथा संपन्न। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।